बिरजू का जुगाड़ू दिमाग। एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। बिरजू बचपन से ही दूसरों से थोड़ा अलग था। स्कूल के टीचर अक्सर कहते थे कि बिरजू की पढ़ाई ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ऐसा था जो सबको हैरान कर देता था। बिरजू का दिमाग था एकदम जुगाड़ू। गांव में जब भी कोई समस्या आती, लोग पहले मंथन करते, फिर बैठकर समाधान खोजते, लेकिन बिरजू बिरजू तो बस सीधा सोचता था कहां दिक्कत है, कैसे हटानी है, और फिर चालाकी से कोई न कोई जुगाड़ लगा देता। पहला जुगाड़। स्कूल की समस्या। एक बार स्कूल में पानी की बड़ी समस्या हो गई। गर्मी इतनी तेज थी कि बच्चे पानी की कमी से परेशान थे। स्कूल में पर्याप्त नल नहीं थे, और जो थे वे अक्सर खराब रहते थे। बच्चों को पानी पीने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। टीचर लोग भी परेशान थे। बिरजू ने इस समस्या को देखा और सोचा, अगर स्कूल के बाहर एक बड़ा टैंक रखा जाए तो बच्चों को पानी पीने में आसानी होगी। लेकिन स्कूल के पास पैसा था नहीं, और कोई मदद भी नहीं मिल रही थी। तब बिरजू ने क्या किया? उसने गांव के एक पुराने कूलर को तोड़कर उसके टैंक को साफ किया और एक पाइप की मदद से स्कूल के बाहर रखा। फिर उसने एक बड़ा गमला पानी का रखा, जिससे बच्चे अपने बर्तन में पानी भर सकें। स्कूल के बच्चों और टीचर्स को यह जुगाड़ बहुत पसंद आया। सबने बिरजू की तारीफ की और उसकी चालाकी की दाद दी। इस छोटे से जुगाड़ ने स्कूल की बड़ी समस्या को आसान बना दिया। दूसरा जुगाड़। खेती की समस्या। गांव में खेती करने वाले किसान भी बिरजू से सलाह लेने लगे। उस साल बारिश बहुत कम हुई थी और खेत सूखने लगे थे। किसान परेशान थे कि फसल कैसे होगी। बिरजू ने सोचा, पानी बचाना होगा। उसने पुराने बोतल के टुकड़े और मिट्टी की सहायता से एक तरह का छोटा छोटा पानी बचाने वाला सिस्टम बनाया। उसने बोतल के नाक को काटकर उसे जमीन में गाड़ दिया, ताकि मिट्टी धीरे धीरे पानी छोड़ती रहे और पौधों को नियमित नमी मिलती रहे। किसानों ने बिरजू के इस प्रयोग को अपनाया और देखा कि उनकी फसल बेहतर हो रही है। गांव के लोग उसकी इस चालाकी को देखकर दंग रह गए। बिरजू का नाम और भी मशहूर हो गया। तीसरा जुगाड़। बिजली का कटाव। गांव में बिजली भी अक्सर जाती थी। गर्मी में पंखा न चलने पर बच्चे और बूढ़े सब परेशान हो जाते थे। एक बार तो बिजली 3 दिन तक नहीं आई। बिरजू ने सोचा, पंखा तो जरूरी है, अगर बिजली नहीं तो कोई दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए। उसने पुराने बैटरियों और मोटर का इस्तेमाल करके एक छोटा पंखा बनाया जो बैटरी से चलता था। गांव वालों ने देखा कि बिरजू ने जो पंखा बनाया है वह बिजली न होने पर भी चलता है। वह पंखा बहुत कारगर था। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर और बैटरियां खरीदी, ताकि बिजली न होने पर भी वे आराम से रह सकें। बिरजू की खास बात थी कि वह चीजों को टूटे फूटे सामान से नया रूप देने में माहिर था। जो चीज दूसरे फेंक देते, वह उसे जोड़कर उपयोगी बना देता। गांव के बच्चे भी उसके साथ खेलते हुए उसे देखकर सीखते थे कि जुगाड़ केवल समस्या का समाधान नहीं, बल्कि नए विचारों को खोजने का तरीका है। मजेदार घटना। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। मेले में बहुत सारे झूले और दुकानें थीं, लेकिन बिजली न होने की वजह से सारे झूले बंद हो गए। बच्चे और बड़े सब परेशान हो गए। बिरजू ने फिर से अपनी जुगाड़ू सोच लगाई। उसने पुराने साइकिल के पहिए और जंजीर का इस्तेमाल कर एक छोटा झूला बना लिया। इस झूले को बच्चे अपने पैरों से घुमाते थे और सब खुश हो गए। मेले में सभी ने बिरजू की तारीफें की और उसने सबको दिखा दिया कि कैसे दिमाग लगाकर बिना पैसों के भी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। बिरजू की सोच। बिरजू के पिता कहते थे, बिरजू पढ़ाई में तेज नहीं है, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है। बिरजू खुद भी जानता था कि किताबों की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन असली जिंदगी की समस्याओं को समझकर उसका हल निकालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक बार जब स्कूल के प्रधानाचार्य ने बिरजू से पूछा, तुम इतने जुगाड़ कैसे करते हो? बिरजू मुस्कुराया और बोला, सर, समस्या बड़ी नहीं होती, उसे देखकर सही तरीका सोचो और फिर कोशिश करो। असली जुगाड़ तो तब होता है जब हार मानने की बजाय आगे बढ़ो। कहानी से सीख। बिरजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, जुगाड़ू दिमाग और सकारात्मक सोच से हर समस्या का हल निकल सकता है और दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं।